मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वूर राणा भारत आ रहा है। भारतीय एजेंसी उसे स्पेशल विमान से भारत ला रही है। सूत्रों की माने तो तहव्वूर राणा को अमेरिकी आर्मी के स्पेशल विमान से लाया जा रहा है। ये कल सुबह दिल्ली लैंड करेगा, यानी भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी तहव्वूर राणा कल सुबह भारत की धरती पर गुनाहों के हिसाब के लिए मौजूद होगा। तहव्वूर राणा को ला रहा विमान दिल्ली टेक्निकल एयरपोर्ट पर लैंड कर सकता है। अब सवाल है कि तहव्वूर राणा के साथ भारत में क्या क्या होगा। दरअसल अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद भारत में तहव्वूर राणा पर मुकदमा है। सूत्रों के मुताबिक तहव्वूर राणा के सरेंडर वारंट पर कार्रवाई हो चुकी है और उसे भारतीय एजेंसियां भारत ला रही है। इससे पहले तहव्वूर राणा ने हिरासत में प्रताड़ना और भारत में कानूनी सहायता को लेकर चिंता जाहिर की। ये भी पता चला कि अमेरिकी अधिकारियों ने तिहाड़ जेल में तहव्वूर राणा के लिए किए गए सुरक्षा इंतजाम के बारे में भी जानकारी मांगी थी। माना जा रहा है कि तहव्वूर राणा को तिहाड़ जेल में ही रखा जाएगा। हालांकि तहव्वूर राणा के लिए दिल्ली ही नहीं, मुंबई की जेल को भी तैयार किया गया है। तहव्वूर राणा पर शिकंजा कसा जा रहा है। एफबीआई ने शिकागो से किया था अरेस्ट। 2018 में भारत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। 2019 में भारत ने प्रत्यर्पण की मांग की। अमेरिका से ये प्रत्यर्पण की मांग हुई और फिर अमेरिका से भारत इस समय तहव्वूर राणा लाया जा रहा है। प्रत्यर्पण की प्रक्रिया की निगरानी खुद एनएसए कर रहे हैं। मुंबई की जेल में खास तैयारी की जा रही है। विशेष हाई सिक्योरिटी सेल का इंतजाम, राणा की भूमिका और साजिश की कड़ियां यहां जोड़ी जाएगी। किस तरीके से मुंबई अटैक प्लान किया गया, किसकी साजिश थी ये, आईएसआई की संलिप्तता कितनी थी, हाफिज सईद जो कि मास्टरमाइंड कहा जाता है उसकी भूमिका क्या थी, तहव्वूर राणा प्लानिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट को लेकर के जो है काम करता रहा। डेविड हेडली ठिकानों की रेकी करने का काम किया इसने। कसाब और जो उसके साथी थे उन्होंने हमला किया, यानी मुंबई में अटैक किया। तो पूरी साजिश के जो तार हैं वो जोड़े जाएंगे। तहव्वूर राणा से जो कुछ भी उस समय प्लानिंग भी किसका हाथ था, किसके कहने पर किया, आईएसआई के कहने पर किस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया, क्या सरकार की डायरेक्ट संलिप्तता पाकिस्तान सरकार की कुछ थी, किस तरीके से थी और क्या मांगने की कोशिश हो रही थी, इन तमाम मुद्दों पर जो है बातचीत एनआईए की टीम करेगी। मुंबई हमले का जो मास्टरमाइंड है तहव्वूर राणा, वो अमेरिका से इस समय सीधा भारत लाया जा रहा है। तहव्वूर राणा का प्रत्यर्पण करवाया गया है और उस पर शिकंजा पूरी तरीके से भारत ने कसा है। मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वूर राणा भारत आ रहा है। भारतीय एजेंसी उसे स्पेशल विमान से भारत लेकर आ रही है। सूत्रों की अगर माने तो तहव्वूर राणा को अमेरिकी आर्मी के स्पेशल विमान से लाया जा रहा है। वो कल सुबह दिल्ली लैंड करेगा, यानी भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी तहव्वूर राणा कल सुबह भारत की धरती पर गुनाहों के हिसाब के लिए मौजूद रहेगा। तहव्वूर राणा को ला रहा विमान दिल्ली टेक्निकल एयरपोर्ट पर लैंड कर सकता है। सवाल है कि तहव्वूर राणा के साथ भारत में क्या क्या हो सकता है। दरअसल अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद ही भारत में तहव्वूर राणा पर मुकदमा चलेगा। सूत्रों के मुताबिक तहव्वूर राणा के सरेंडर वारंट पर कार्रवाई हो चुकी है और उसे भारतीय एजेंसियां इस समय भारत लेकर आ रही है। अमेरिकी अधिकारियों ने तिहाड़ जेल में तहव्वूर राणा के लिए किए गए सुरक्षा इंतजामों के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी। माना जा रहा है कि तहव्वूर राणा को तिहाड़ जेल में भी रखा जा सकता है। हालांकि तहव्वूर राणा के लिए दिल्ली ही नहीं, मुंबई की जो जेल है उसको भी इस समय फिट एंड फाइन यानी रेडी किया गया है, जो कि बहुत सारे राज है जो तहव्वूर राणा के पास दबे हुए हैं। एफबीआई ने शिकागो से उसे अरेस्ट किया था। 2018 में भारत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। 2019 में भारत ने प्रत्यर्पण की मांग की। अमेरिका से भारत लाया जा रहा है तहव्वूर राणा। प्रत्यर्पण की प्रक्रिया की निगरानी खुद एनएसए कर रहे हैं। मुंबई की जेल में खास तैयारी की जा रही है। विशेष हाई सिक्योरिटी सेल का इंतजाम किया गया है। राणा की भूमिका क्या रही, साजिश की कड़ियां इस भूमिका के साथ ही जोड़ी जाएगी। मुंबई अटैक कैसे हुआ था, जरा ये टाइमलाइन भी आपको समझा देते हैं। आईएसआई साजिशकर्ता के तौर पर पहचाना गया। हाफिज सईद मास्टरमाइंड था इस पूरी घटना का। तहव्वूर राणा प्लानिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट का काम करता रहा। डेविड हेडली ठिकानों की रेकी करके बताता रहा और कसाब और उसके साथी
मुंबई में 2 दिनों तक आतंक मचाते रहे। अब इस पूरे मामले पर जो है कार्रवाई की जाएगी। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण अमेरिका से करवाया गया है और अब भारत तहव्वुर राणा को लेकर के इस समय एनआईए की जो टीम है, जो एजेंसियां हैं, वो भारत लेकर इस समय आ रही है। एफबीआई ने तहव्वुर राणा को शिकागो से अरेस्ट किया। 2018 में भारत ने फिर गिरफ्तारी वारंट तहव्वुर राणा के खिलाफ जारी किया। 2019 में भारत ने प्रत्यर्पण की भी मांग की। अमेरिका से भारत इस समय तहव्वुर राणा लाया जा रहा है। 19 के बाद 2025 एक लंबा समय, जिसको लेकर के भारत सरकार की तरफ से कोशिशें होती रही, एजेंसियों द्वारा कोशिश होती रही और अब तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण अमेरिका से हो चुका है और भारत उसे लेकर जो विमान है वो पहुंच रहा है। विशेष सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। न केवल दिल्ली का तिहाड़ जेल बल्कि मुंबई के जेल को भी फिट एंड फाइन किया गया है, उसे भी तैयार किया गया है तहव्वुर राणा के लिए, क्योंकि जो मुंबई आतंकी से जुड़े हुए कनेक्शन हैं, जो राज हैं, वो तहव्वुर राणा के पास दफन है और एक एक करके उस गुत्थी को सुलझाती हुई जो एजेंसियां हैं वो यहाँ नजर आएगी। और किन लोगों की संलिप्तता थी सरकार के साथ, सीधा सीधा क्या संबंध था, क्या क्या चाहते थे, ये तमाम बातें जो है ये निकालने की कोशिश तहव्वुर राणा से की जाएगी। और इसी सिलसिले में पूछताछ अब भारत में तहव्वुर राणा से होगी। मोस्ट वांटेड आतंकी तहव्वुर राणा आज भारत लाया जा रहा है। अमेरिका से प्रत्यर्पण उसका करवाया गया है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है, लॉजिस्टिक्स का काम वो करता था, यानी कैसे वहां पर हथियार पहुंचे, किस तरीके से सप्लाई हुई, इंटरनली भारत के अंदर क्या हुआ, कैसे कसाब को जो हथियार है वो सप्लाई किए गए, कौन कौन उनकी मदद कर रहा था, ये तमाम जो राज है वो तहव्वुर राणा के पास इस समय दफ्न है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय न्यूज रूम से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, एक तो प्रत्यर्पण की मांग लगातार सरकार कर रही थी, एक लंबे समय के बाद प्रत्यर्पण तहव्वुर राणा का हुआ, लेकिन सरकार की कोशिशों में इसे कह सकते हैं कि एक तरीके की जीत है, क्योंकि एक एक करके इस तरीके के मास्टरमाइंड्स का प्रत्यर्पण भारत करवा रहा है दूसरे देशों से। ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा तहव्वुर राणा को, जब उन्होंने ये प्ली की थी कि मेरे साथ टॉर्चर किया जाएगा अगर मेरे को एक्स्ट्रेडिशन मेरा भारत में होता है, उन्होंने एक लंबी फहरिस्त बीमारियों की बताई कि मुझे अस्थमा है और तमाम तरीके के एल्जाइमर से लेकर पार्किंसंस डिजीज से लेकर तमाम बातें बताई गई और कहा कि ये सीधा सीधा टॉर्चर होगा अगर मुझे एक्स्ट्रेडिशन किया जाता है। जब उसको झटका लगा और फिर आपको याद होगा फरवरी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच में ये कहा, इस बात का जिक्र करते हुए, डेविल पीपल करते हुए, 21/11 का मुंबई के हमले का जिक्र करते हुए कहा कि ये भारत को हम सौंप रहे हैं। अब आपने कहा इसको कैसे देखें, ये कूटनीतिक और लीगल बड़ी जीत है। ऐसा नहीं है कि पहले की सरकारों में नहीं आए या लगातार जब जो जिस तरह के ये जिन पे आरोप होता है वो वापस आते हैं, लेकिन अमेरिका से प्रत्यर्पण अपने आप में एक बड़ी बात बताता है। अक्सर कई बार जिक्र होता है अमेरिका के रुख का भारत के साथ, कभी टैरिफ कभी ये, पर ये जो है, देखिए शिखा, आपके जहन में भी जब मैं 21/11 का जिक्र करती हूँ या कभी 26 नवंबर को हम याद करते हैं, हर एक व्यक्ति 140 करोड़ वो मुंबई में रहते थे या नहीं, सबकी अपनी अपनी एक कोई मेमोरी जुड़ी है, क्योंकि या तो आपके रिश्तेदार मुंबई में रहते थे या जैसे मैं अपना जिक्र करूं तो मैं तब मुंबई में पढ़ाई कर रही थी, तब मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन सेंट जेवियर से कर रही थी और उस दौरान मेरे आंखों के सामने वो सब कुछ हुआ जिसको मैं कभी नहीं भूल सकती। और फिर खास तौर पर मुंबई में रहने वाले लोग जिन्होंने इसको जिया है, जो आज भी उसके बारे में सोच के सहम के डर जाते हैं, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर वो वादा, जिसमें एक ये वादा था कि आपको सुरक्षा तो मुहैया कराई जाएगी, लेकिन अगर आपको किसी ने स्कार दिया है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जब बात ये कहते हैं कि हम घर में घुसकर मारते हैं, हम पीस लविंग कंट्री है, हम सबसे पहले हथियार नहीं उठाते, ये अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर पहले के ज़माने तक की बात थी, लेकिन अगर हमें कोई आंख दिखाता है तो हम उसे छोड़ते नहीं हैं। उसी कड़ी में एक बड़ी बात है कि भले ही 26 नवंबर 2011 में ये हुआ, 2008 में 26 नवंबर 2008 में हुआ हो, लेकिन उसके जिसका मास्टरमाइंड था उसको वापस लाया गया। और मास्टरमाइंड 5 दिन पहले तक राणा मुंबई में था,
अपनी उन्होंने एजेंसी खोली थी वहाँ पर, ट्रैवल एजेंसी, जिससे पाकिस्तान से आए जो पानी के रास्ते से आए हुए जो आतंकवादी थे उनको जगह दिखाई जा सके। और फिर डेविड हेडली, सबसे बड़ी बात है कि हेडली को किस तरीके से जो मास्टरमाइंड है अमेरिकी भारतीय पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी है उसके साथ मिलकर सब कुछ रचा। अब आप देखिए ये पूरा ऑपरेशन NIA के अंडर में है। वहाँ पर IG स्तर के 2 अधिकारी गए थे, इसके अलावा होम मिनिस्ट्री के तमाम बड़े अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे। किस तरीके से इसको हैंडल करके लाया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात है स्पेशल प्लेन में लाया जा रहा है आज देर रात तक, हालांकि पूरी पुख्ता बात नहीं आई है क्योंकि सिक्योरिटी की बात होती है कि कब आएंगे, लेकिन NIA कस्टडी में उनको सबसे पहले रखा जाएगा, फिर NIA कि किसी एक कोर्ट में भेजा जाएगा, वहां पर इनकी रिमांड के लिए समय मांगा जाएगा और रिमांड के बाद फिर होगी पूछताछ। जो असल बात है कि 2008 में कैसे प्लान किया, कब प्लान हुआ, कौन कौन था, और उसमें सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत देश ये कहता है कि हम आतंकवाद को ना सपोर्ट करते हैं और जो देश आतंकवाद के लिए अपनी धरती को देते हैं उनका भी हम बहिष्कार करते हैं। और ये केवल भारत के किसी मन से नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार जब कोई ब्रिक्स की बैठक होती है, बड़ी तमाम बैठकें होती हैं, तो हर बार आतंकवाद का मुद्दा उठाया है। और आज ये तस्वीर है, अमेरिका के साथ भी हुआ था 9/11, भारत के साथ हुआ 26/11, और जब ये पूछताछ होगी, हालांकि ये बहुत ही जिसे बोलते हैं क्रिमिनल माइंड है बहुत ज्यादा, तो पूछताछ के दौरान ये पता चलेगा कि उस समय जब ये सब तय हो रहा था, लश्कर तैयबा, ISI का तमाम मुलाकात लिंक, तब ये भी पता लगेगा कि पाकिस्तान की आर्मी किस तरीके से इन्वॉल्व जाहिर है। और ये पाकिस्तान किस तरीके से इन्वॉल्व। और अदिति इसी का जिक्र मैं भी कर रही थी क्योंकि फिर यही वजह रहेगी, इसी को आधार बना करके जो है पाकिस्तान पर कार्रवाई की जा सकेगी।